स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गूगल कंप्यूटर क्लासेस पे। मैं हूं महावीर प्रजापति और आज हम पढ़ेंगे योगफल समान करने पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे रेशियो का। और इससे पहले आपको हम बता दिए हैं अंतर समान करने पर आधारित वाला क्वेश्चन टोटल कंप्लीट करवा दिए हैं। और जिनको PDF चाहिए वो टेलीग्राम पे जाके वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और आज हम पढ़ेंगे योगफल समान करने पर आधारित। तो ध्यान दीजिए, इसका भी टेलीग्राम पे आज आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलेगा तो फिर रेशियो एक बुकलेट करके डाला हुआ है, रेशियो में जाइएगा, उसी में आपको मिल जाएगा योगफल समान करने पर आधारित, सबसे लास्ट में मिलेगा आपको, ठीक है। टाइप 10 के बाद पहले मिल जाएगा आपको। एक जरूरी सूचना है आप लोग के लिए कि जो भी 20 रुपया वाला में ऑफर में भाग लेते हैं उनके लिए खासकर है। अच्छा देखिए, आजकल क्या है, सब लोग तेज हो गए हैं तो कहते हैं क्या, फटाक से वीडियो जो है ना पूरा स्किप करके देखना स्टार्ट कर देते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन तक पहुंच जाए। अब क्वेश्चन तक पहुंच भी जाते हैं, उसका जवाब भी ढूंढ लेते हैं और फटाक से कमेंट भी कर देते हैं। लेकिन उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि अगर आज से इस वीडियो से अगर आज ऐसे कीजिएगा तो फिर पैसा मिलने वाला नहीं है। और आज से रूल चेंज हो गया है, ध्यान दीजिएगा। हम क्वेश्चन पूछ देंगे, हम शुरू में भी पूछ देंगे, लास्ट में भी पूछ देंगे, कहीं भी हम क्वेश्चन पूछ देंगे, लेकिन आपको जवाब देना है कब, जब हम आपको बोलेंगे तब। सपोज कीजिए आपका वीडियो अपलोड हो जाता है, आज तो वीडियो अपलोड हो गया आपका, हो जाएगा, अभी हुआ है नहीं, हो जाएगा आपका 6:45 में वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप लोग को मिल जाएगा। तब ऐसा नहीं है कि 6:45 हुआ आप 6:50 में जवाब दे दीजिए। हम जब पूछने का रहेगा हम पूछ लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन तो आपको लीजिए, आज से हम क्वेश्चन आपको शुरू में ही दे देते हैं, जवाब दीजिए। और कमेंट सबका एक टाइम पे आना चाहिए। इससे होता है क्या है कि क्वेश्चन कमेंट देख लेते हैं, पहला कमेंट जो करते हैं उसका देख लेते हैं, दूसरा का फटक से वही कमेंट पढ़ के जवाब दे देते हैं। लो वैसा ही तो होगा ही, ऐसा नहीं है। सबको मौका मिलना चाहिए क्योंकि सबका रिचार्ज होना चाहिए, ठीक है ना। मेरा सिद्धांत है हर एक स्टूडेंट का रिचार्ज होना इस लॉकडाउन में। तो कैसे होगा, उनको भी मौका मिलेगा तब ना कि आप ही का बार बार होते रहेगा, ऐसा नहीं है। देखिए करना क्या, आपको क्वेश्चन हम किसी भी टाइम पे दे देंगे, अभी दे दे या 2 मिनट के बाद दे दे या 4 मिनट के बाद दे दे, क्वेश्चन हम दे दिए और आपसे जवाब हम आपको ये नहीं बोलेंगे कितना बजे फलना बजे, हम बोर्ड पे कहीं पढ़ाते पढ़ाते जो है ना कहीं भी हम बीच में घुसा के उसको घेर देंगे, कहीं भी, ठीक है ना। जैसे कि पढ़ा रहे हैं, यहां हम घेर दिए 7:50, अब ये हम और फटक से मिटा भी देंगे, हम लिख देंगे 7:50 और इसको फटक से मिटा देंगे। एक बार आपको दिख जाएगा कि 7:50 और हम यहां पे स्पीड कर देंगे आपका वीडियो, ठीक है ना, कि ताकि उन्हीं को दिखेगा जो कि गौर से वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं। अब ऐसे नहीं है कि फटाक से 7:50 बोलेंगे तो 7:50 पे आपको हर एक आदमी का, हर एक स्टूडेंट जितना भी देख रहे हैं, जो भी इसमें भाग ले रहे हैं, सबका रिजल्ट 7:50 में आना चाहिए। अगर उससे 1 मिनट पहले भी आ जाएगा तो फिर गए काम से, आपको इनवाइट किया जाएगा। 7:50 बोले तो 7:50 पे ही आना चाहिए। आप टाइप करके रखिए, 7:50 में बोल दिया, टाइप करके रखिए। अब उतना टाइप जैसे हुआ टाइम फटक से ओके कर दीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ 7:50 से पहले नहीं आना चाहिए। और हम ये बता देंगे किसी भी वीडियो में कहीं भी आपसे हम पूछ लेंगे कि टाइम कितना बजे आपको जवाब देना है, और सबको एक समय पे देना है, ठीक है ना। और वीडियो हम कहीं पे भी हम आप लिख देंगे वो समय, 7:50 हो 8:50 कुछ भी होगा, हम वहां पे लिख देंगे। और लिखते के साथ हम उसको तुरंत मिटा भी देंगे। और जो ध्यान दीजिएगा, ना ध्यान दे पाइएगा तो नहीं ध्यान दे पाइएगा। और समय पे सबका आना चाहिए, समय से अगर पहले आएगा इनवैलिड कर दिया जाएगा। और सबका कमेंट एक बार आना चाहिए। ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि सब लोग दे पाए, सब लोग जवाब दे पाए। इसे अगर ऐसा नहीं करते तो बहुत सारे हैं क्या, अब जैसे कि एक आदमी गोपाल पंडित नाम का लड़का है, जमुई का है, शायद काकन इधर ही पड़ता है, काकन का है, वो 2 बार उठा चुके हैं। बहुत सारे को मौका भी नहीं मिला, उनसे पहले एक जवाब दिए, लेकिन उनका था क्या, कुमार ऐसे कुछ लगाना भूल गए थे जिसकी वजह से उनका जवाब उनका नहीं हो पाया था, ठीक है। तो वही ध्यान रखिएगा, समय पे या समय हम बोर्ड पे लिख देंगे, क्वेश्चन जब बोलिएगा तब हम बोल देंगे, अभी बोलिएगा तभी हम क्वेश्चन बोल देंगे, उसका जवाब ढूंढ के रखिए अपना। लेकिन हाँ वीडियो शुरू से अंत तक आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और वॉच टाइम आएगा
तभी आपको भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा। देखिए ये हम इसलिए स्टार्ट करवाए हैं, ये जो 20 रुपया वाला है इसलिए हम स्टार्ट करवाए हैं कि और हम ज्यादा करवाएंगे, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आप आराम से अगर वीडियो देख देख के भी है ना, आप आराम से कमा भी सकते हैं अब। लेकिन हाँ वही बात, चीटिंग मत करना, आप वीडियो देखिए पैसा मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन हाँ आप हमको भी फायदा होगा तब ना। अब हमको फायदा होगा ही नहीं, हमको फायदा होगा ही नहीं, तो फिर हमको देने से फायदा क्या है। इसलिए दोनों का फायदा होना चाहिए, आपका भी फायदा होना चाहिए और मेरा भी फायदा होना चाहिए। तब हम तो ये भी सोच के रखे हैं कि मेरा जितना भी इनकम होगा यूट्यूब से उसका 50% या ऐसे यही टाइप से कर देंगे, क्यूज स्टार्ट करवा देंगे, ऑनलाइन क्यूज स्टार्ट करवा देंगे, उसमें भी आप भाग लीजिए, दीजिए फटाफट। आपको पेटीएम पे एक आदमी को रखेंगे पेटीएम पे सेंड करने के लिए, एक क्वेश्चन जवाब दीजिए, 1 रुपया पक्का सेंड, इस टाइप का होगा। तो आप लोग कॉपरेट कीजिए, वीडियो देखिए और इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आपको भी फायदा हो और हमको भी फायदा हो। वॉच टाइम पूरेगा, ज्यादा तो वॉच टाइम हो गया, तभी तो हम 20 रुपया रख रहे हैं, हो सकता है 30 रुपया रख दे, 40 रुपया रख दे, 50 रुपया रख दे, और हर एक वीडियो पे अधिक से अधिक पैसा हम रखेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कब होगा, जब आप पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको भी फायदा होगा और हमको भी फायदा होगा। तो चलिए आज का हम टॉपिक पढ़ते हैं, योगफल समान करने पर आधारित। और जिनका भी वीडियो छूट गया है शुरू से अंत तक देख लीजिए, समझ में आने वाला है। रेशियो पे टोटल अभी रेशियो देखिए 3, 4, 5 दिन में और रेशियो लगेगा। 5 दिन के बाद आपका रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आपका एवरेज स्टार्ट करवाएंगे। उसके बाद देखिएगा एवरेज से कितना आनंद लगेगा पढ़ने में। रेशियो मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है, आप बिलीव कीजिए, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, योगफल समान करने पर आधारित प्रश्न। ये आप हेडिंग डाल लीजिए और ध्यान से देखिएगा योगफल समान कब करेंगे और क्यों करेंगे उसको भी देख लीजिए। और वो तो आपको मालूम है, निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे और जिसको भी निकाला रहेगा उसको हम गुना कर देंगे, तो कैसनो क्वेश्चन रहेगा ये आपका बन जाएगा। लेकिन हाँ निश्चित राशि अगर आम रहेगा तो उसका तुलना आम के साथ करना पड़ेगा, और निश्चित राशि अगर इमली रहेगा तो उसका तुलना इमली के साथ ही करना पड़ेगा, और जो भी पूछेंगे वो निकल जाएगा। और हम बताए थे कि गुना वाला रहेगा तो यूनिट पे ध्यान देना है, सिर्फ गुना वाला में यूनिट पे ध्यान देना है, बाकी जोड़ घटाव रहे उसे अंतर रहे कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आपको गुना वाला में यूनिट पे ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या योगफल समान करने पर आधारित मतलब क्या, इसको कैसे समझेंगे, थोड़ा सा हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए योगफल समान करने पर आधारित इस क्वेश्चन को समझिएगा, और यही क्वेश्चन से आपका जो है ना, ध्यान दीजिएगा, आपका इसी क्वेश्चन से आपका टोटल योगफल समान करने पर आधारित वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, 12,000 रुपया को ए बी सी के मध्य 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, ठीक है। लेकिन गलती से इसे 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया जाता है, तो बताएं कि इस बंटवारे में किसको फायदा हुआ। कितना का फायदा हुआ ये नहीं पूछ रहा है, बल्कि आपसे पूछ रहा है क्या, किसको फायदा हुआ ये पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप ऐसा कीजिए ना, ए बी और सी का जो सही में था, सही में जो रेशियो जैसे बांटना था उसको तो हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। और इसमें आपको हम क्या बोले थे बताइए, तो इसमें आपको हम क्या बोले कि जब भी कभी भी आपका भिन्न में रहेगा, जब भी कभी भी भिन्न में रहेगा, तो सबसे पहले आप अगर इसका अगर रेशियो आपसे पूछ ले तो कुछ न करना है, हरों का एलसीएम लेंगे और जो भी एलसीएम आएगा सब में हम गुना कर देंगे। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब 12 से गुना करेंगे तो इसको 6 बार में कटेगा, तो ए का हो गया 6। अगर इसमें हम 12 से गुना करेंगे तो 4 बार में कटेगा, बी का हो गया 4। और इसमें अगर हम 12 से गुना करेंगे 3 बार में कटेगा तो 3 हो गया। चलिए इधर तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या, अगर 1200 रुपए को बांटा जाएगा तो जो सही में बांटा जाएगा ना वो 6:4:3 के अनुपात में बांटा जाना है, ए बी और सी के मध्य। लेकिन अब क्या किया है, जो गलती वाला क्या किया है, गलती वाला क्या किया है, ऐसे तो बांटना था लेकिन बांट दिया है 2:3:4 के अनुपात में, 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया है। अच्छा बताइए, जो बांटने वाला होगा 1200 रुपया तो ये भी सही में बांटा होगा, 1200 रुपया के सही में बांटा होगा, लेकिन गलती से जो है यही रुपया को ना बांटा है, 1200 रुपया का ना बांटा है गलती से इस रेशियो में 2:3:4 के अनुपात में। मतलब अगर हम निकालना चाहेंगे कि
जो सही बांटा था उसका योगफल और जो गलत बांटा था उसका योगफल दोनों में तो दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों 1200 रुपया है, तो रेशियो में भी तो बराबर होना चाहिए ना, रेशियो भी बराबर होना चाहिए। अब वही आपका काम है कि रेशियो में चेक कर लीजिए बराबर है या नहीं। इधर देख लीजिए 6 4 10 और 3 कितना होगा आपका 13, इधर करेंगे तो 2 और 3 5, 5 और 4 9। देख लीजिए बराबर है क्या, नहीं, क्योंकि ये भी धनराशि वही है, सही वाला भी उतना ही है 12,000 रुपया, और गलत भी बांटा तो वही 12,000 रुपया को बांटा है, तो दोनों कंडीशन में तो बराबर होना चाहिए वो 12,000 रुपया, रेशियो में तो बराबर होना चाहिए। तो रेशियो में बराबर है नहीं है, बराबर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, आपको शुरू से ही बता दिए, अगर बराबर नहीं रहेगा तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 9 और 13 का एलसीएम कितना होगा 117, 117 होने के लिए 9 से गुना, इधर कितना से करेंगे नीचे 13 से। अब इसमें अगर 9 से किए हैं तो इसके साथ जितना भी जुड़ा रहेगा इसमें भी 9 से, इसमें भी 9 से, इसमें भी 9 से, इसमें अगर 13 से किए हैं तो इसमें भी 13 से, इसमें भी 13 से, और इसमें भी 13 से गुना करेंगे। अब जो भी पूछेगा, मेरा इधर भी बराबर हो गया, अब जो भी पूछेगा वो निकल जाएगा। अब देख लेते हैं क्या है, आपका निश्चित राशि 1200 रुपया दिया हुआ है, तो 1200 रुपया आपका निश्चित राशि है, 12,000 रुपया है, तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जिसको भी निकालना रहेगा उसको हम गुना कर देंगे, तो मेरा आंसर भी निकल जाएगा। तो चलिए आपसे पूछ रहा था, सिर्फ इतना पूछ रहा था, इस बंटवारे में किसको फायदा हुआ, यही ना पूछ रहा है, तो फायदा के बारे में देख रहे हैं। देखिए एक को 9 6 54 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन 13 दूना 26 रुपया ही मिला है। 54 रुपया मिलना चाहिए था लेकिन मिला है कितना 26 रुपया, तो इसको तो और लॉस लग गया ना, मतलब एल फॉर लॉस, आपसे प्रॉफिट वाला पूछ रहा है। इस बंटवारे में किसको फायदा हुआ ये पूछ रहा है। अब देखिए बी के बारे में, 9 चौक 36 रुपया मिलना चाहिए था लेकिन 33 39 रुपया मिल गया, मतलब इसको अभी तक प्रॉफिट हुआ। और देख लेते हैं, 9 तिया 27 रुपया मिलना चाहिए था लेकिन 13 चौका 52 रुपया मिल गया है, तो इसको भी फायदा हुआ है, मतलब फायदा वाला ही पूछ रहा था किसको किसको फायदा हुआ है, तो 2 आदमी को हुआ है। किसको किसको हुआ है, एगो बी को हुआ है, एगो सी को हुआ है। तो आपका आंसर हो गया बी और कौन सा, बी और सी। लेकिन ध्यान दीजिए अगर आपसे पूछता कि कितने का फायदा हुआ है, कितने का फायदा हुआ है, तो आपको कुछ ना करना, चूंकि निश्चित राशि तो 1200 रुपया दिया हुआ, तो निश्चित राशि टोटल वाला, तो टोटल तो ये भी टोटल है, चूंकि टोटल को सही में ही भी बांटा गया है और टोटल को गलत में भी बांटा गया, तो दोनों टोटल है ना, तो टोटल का तुलना टोटल से कर देंगे, 13 17 से 117, और जो भी पूछेगा गुना निकाल लीजिए आंसर। अगर पूछ लेगा कि ए को सही में कितना मिला था, सही में कितना मिलना चाहिए था, तो 9 छक 54 से गुना कर देंगे। बी को सही में कितना मिलना चाहिए था, तो 9 चौक 36 से गुना कर देंगे। सी को सही में कितना मिलना चाहिए था, 9 तिया 27 से गुना कर देंगे। सिर्फ यहां आपका आंसर निकल जाएगा। अगर इसमें यही पूछ दिया कि गलती से जो ए को मिल गया कितना रुपया टोटल मिला है, तो 13 दूना 26 से गुना कर देंगे। अगर पूछ लेगा बी को गलती से कितना मिल गया, 13 तिया 39 से गुना कर देंगे। सी को पूछेंगे तो 13 चौका 52 से गुना कर देंगे। और अगर पूछ ले कि आपको बी को कितना फायदा हुआ, कितना ज्यादा मिला आपको, तो कुछ ना करना, मिलना है कितना, 9 चौक 36 रुपया मिला है, लेकिन 13 तिया 39 रुपया मिल गया, कितना ज्यादा मिला है, ज्यादा पूछेगा तो कितना 3 ज्यादा है, तो 3 से गुना कर देंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से हो गया, तो कुछ भी पूछेगा तो आपका प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। सिर्फ आपको गुना करना है, जो भी पूछेगा सिर्फ गुना करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन से होगा। क्वेश्चन नंबर 119 से होगा, 118 तक हम बता दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका डिस्प्ले करेगा 119 नंबर। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, एक धनराशि को पी क्यू आर के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि पी का भाग क्यू तथा आर के कुल भाग का, मतलब पी का भाग जो है ना, क्यू तथा मतलब प्लस क्यू तथा आर के कुल भाग का, तो इसमें का लगाओ तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, तो इसका हो जाएगा 7 और ऊपर में कितना है 3 है, तो आपका 3:7 हो जाएगा। अगर रेशियो लिखने में प्रॉब्लम है तो पहला क्लास जाइए, वहां से समझ लीजिएगा कि 3:7 कैसे लिखेंगे, आपको हम बता दिए हैं। अब क्या बोल रहा है, बांटा गया है, अब बोल रहा है P तथा R के कुल भाग का 1/5 गुना है। किसके बारे में बोल रहा है, अब बोल रहा है Q का भाग P तथा R के कुल भाग का, Q का भाग P तथा R के
कुल भाग का 1/5 है, तो का इसके साथ लगा हुआ, नहीं तो इसका वैल्यू नीचे वाला, तो इसका 5 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आपका निश्चित राशि कितना है बताइए तो, यदि आर को पी से 2100 रुपया अधिक प्राप्त हो, और बोल रहा है यदि आर को जो है ना पी से 2100 रुपया अधिक प्राप्त हो, तो आपसे जो अधिक का तुलना अधिक से कर देंगे, जिसको भी पूछ रहा है उसको हम गुना कर देंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए समझने वाली बात है, यहां देखिएगा पी क्यू आर इसमें भी है पी क्यू आर, अब पी क्यू आर इसमें भी है, तो दोनों पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर दोनों इसमें भी है और इसमें भी है, तो मतलब कुल मिला के बोल सकते हैं इन दोनों का योगफल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी 3 व्यक्ति पी क्यू आर है और इसमें भी 3 व्यक्ति पी क्यू आर है, ठीक है ना। इसमें यही था, पहले पी बोल दिया था, क्यू आर बोल दिया था, इसमें क्यू बोल दिया पी आर, बात तो बराबर है ना, इधर भी 3 व्यक्ति इधर भी 3 व्यक्ति, तो तीनों का योगफल तो बराबर होना चाहिए। लेकिन यहां देखिए योगफल किए, यहां पे योगफल किए तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, और यहां पे किए तो 5 और 1 कितना 6, लेकिन दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर तो है नहीं। तो बराबर करने के लिए क्या बोले थे, एलसीएम लेंगे, तो 10 और 6 का एलसीएम कितना होगा 30, 30 होने के लिए कितना से गुना, इसमें 3 से गुना, इसमें भी 3 से और इसमें भी 3 से, और इसको 30 होने के लिए कितना से 5 से, इधर भी 5 से और इधर भी 5 से, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अब निकालना चाहेंगे पी क्यू आर का स्पेशल निकालना चाहेंगे, पी क्यू आर का अलग अलग कितना होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि पी का कितना होगा 3 पी का यहाँ 3 तिहाई 9 और Q का यहां अकेला है तो 5 एकम 5। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां पे कि तीनों मिला के है कितना 10 या 30 है, और जिसमें से P ले लिया 9 और Q ले लिया 5, तो R के लिए कितना छोड़ा है पता ना चल जाएगा, तो 9 और 5 14, तो उसका टोटल है 30, 30 के लिए कितना छोड़ा होगा 16, तब ना 16 और 14 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। अब चलिए निकल गया, अब जो भी पूछ रहा है उसका निश्चित राशि का तुलना अनुपात को उसी पद से, चूंकि आपका रेशियो तो निकल गया 9:5:16 निकल गया है, अब जो भी पूछेगा सिर्फ गुना करना है। तो निश्चित राशि में आपसे क्या बोल रहा था 1200 रुपया है, लेकिन 1200 रुपया क्या है, यदि आर को पी से 2100 रुपया ज्यादा मिल रहा है, अब निश्चित राशि आपका 2100 रुपया है, लेकिन 2100 रुपया क्या है, आर को पी से 2100 रुपया ज्यादा मिल रहा है। अब देखिए आर को, सॉरी यहां पे है, आर को पी से 2100 रुपया ज्यादा मिल रहा है, यहां रेशियो में कितना मिल रहा है 9 से हो गया कितना 16, कितना मिल रहा है 9 से 16 मतलब कितना बोल सकते हैं 7, तो 2100 का तुलना 7 से करेंगे और जो भी पूछेगा उसको हम गुना करेंगे। तो आपसे पूछ रहा है क्या, देखिए तो बताएं कि वह धनराशि क्या है, टोटल आपसे पूछ रहा है, धनराशि पूछ रहा है, तो धनराशि तो यहां भी 30 है, 10 तिया 30 है, क्योंकि यहां भी जोड़ेंगे 16 5 9 जोड़ेंगे 30 ही, तो यहां भी 30 से 7 से काट लीजिए 7 तिया 21 और 3 तिया ही 9 पर 1 2 3 0, आपका आंसर हो गया 9000 टोटल धनराशि। चलिए इसको नोट कर लीजिए ध्यान से। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 120 क्या बोल रहा है, 5850 रुपए, आपका क्वेश्चन डिस्प्ले करेगा, 5850 रुपए को पी क्यू आर के मध्य पी है और क्यू है और आर के मध्य बांटा गया। कैसे बांटा गया है, 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से 2 3 4 के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो बताएं कि इस बंटवारे में सबसे अधिक लाभ किसे हुआ तथा कितने रुपया का हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको सबसे शुरू में करवाए थे योगफल समान करने पर आधारित में, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, पी क्यू आर का आप रेशियो तो निकाल सकते हैं, एक जगह 1/2 है, एक जगह 1/3 है, एक जगह 1/4 है, तो एलसीएम लीजिएगा 4 3 2 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 12 से गुना करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा, और इसको 12 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो गया। ये आपका सही वाला रेशियो हो गया, सही वाला रेशियो हो गया। अगर यही गलत वाला दिया हुआ है, गलत वाला कितना है बताइए तो, आपका दिया हुआ 2:3:4 है, 2:3:4 के अनुपात में। अच्छा ध्यान दीजिएगा, वही क्वेश्चन वही धनराशि को न बांटा गया है गलत और सही में, तो दोनों कंडीशन में वही पैसा है ही, तो दोनों वही पैसा है ही, तो वही पैसा तो समान ही होना चाहिए दोनों जगह पे, तो रेशियो में भी तो समान होना चाहिए, समान है। देखिए तो 6 4 10 3 13 हो गया, इधर 4 3 7 2 कितना है 9, समान नहीं है, नहीं है ना, तो समान करेंगे। समान करने के लिए आपको बताएं, जिसको भी समान करना है उसका एलसीएम लेंगे, तो 13 और 9 का एलसीएम 117, 117 होने के लिए 9 से गुना, इधर भी आपका 9 से, इधर भी आपका 9 से और इधर भी आपका 9 से, इसको 117 होने के लिए 13 से गुना, इधर भी 13 से और इधर भी 13 से करेंगे और इसको भी 13 से करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए,
नहीं है ना। अब चलिए करते हैं क्या, प्रश्न में निश्चित राशि दिया हुआ है तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से और जिसको भी निकालना रहेगा उसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब देख लीजिए यहां निश्चित राशि कितना दिया हुआ है, 5850 रुपया दिया हुआ है, 5850 रुपया। तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे। और यहां निश्चित राशि क्या है बताइए, तो टोटल है ना, तो टोटल का तुलना अनुपात के उसी पद से मतलब टोटल से करेंगे। तो 13 नमा 17 से 117 और जिसको भी पूछना है उसको हम गुना कर देंगे। तो आपसे पूछ रहा है क्या, तो इस बंटवारे में सबसे अधिक लाभ किसे हुआ है तथा कितने रुपए का हुआ। सबसे पहले बंटवारा में लाभ किसको हुआ इसको चेक करते हैं। तो इसको तो इसको 9 छौक 54 रुपया मिलना चाहिए था और 13 दूना 26 रुपया मिला है। इसको तो घाटा लग गया है, मतलब माइनस लगा है। 9 चौक 36 रुपया मिलना चाहिए था और मिला है 13 39 रुपया। इसको फायदा हुआ है, कितना का हुआ है, 3 का। इसको 9 27 रुपया मिलना चाहिए था लेकिन 13 चौका 52 रुपया मिल गया है, इसको फायदा हुआ। कितना का फायदा हुआ उसको चेक कर लेते हैं। फायदा कितना हुआ, 27 हो गया, 13 10 23 24 25 रुपया का फायदा हुआ, ठीक है ना। तो आपसे फायदा ही पूछ रहा कितना रुपया का फायदा हुआ है, तब 25 रुपया का फायदा हुआ है तो यहां हम 25 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। अब ऐसा कीजिए 17 5 85, ये 50 बार में कट जाएगा क्योंकि 117 गुना अगर 5 करेंगे तो 585 और ये 0 बैठ गया। तब 25 गुना ये 50 करेंगे ना, तब 25 25 125 1250 और 1 0 ये वाला बैठा दीजिए, आपका आंसर हो गया 1250। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बस वही ध्यान देना है, निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से और जिसको भी निकालना रहेगा गुना कर दीजिए। कैसनो क्वेश्चन रहेगा, आराम से बनेगा। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग का क्वेश्चन ऊपर डिस्प्ले करेगा। एक धनराशि को 3 भाई ए बी तथा सी के मध्य क्रमशः 3 गो भाई है। सबसे पहले देख लीजिए कौन है, एगो ए भाई साहब है, एगो बी होगा, एगो सी होगा और इसके मध्य जो है ना क्रमशः 5:13:4 के अनुपात में बांटा जाता है। मतलब 5:13:4 के अनुपात में कोई भी धनराशि होगा जिसको कि ये बांटा जाता है अभी तक के अनुसार। अब बोला यदि ए अपने हिस्से में से 400 रुपया बी को दे दे तो ए बी सी के हिस्से में क्रमशः 2:7:2 का अनुपात हो जाता है। मतलब 2:7:2 का अनुपात हो जाता है। कब, जब ए अपने हिस्से में से 400 रुपया निकाल कर बी को दे देता है तो निश्चित राशि हम बोल सकते ना 400 रुपया है। तब निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जिसको भी निकालना है गुना कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? अच्छा उससे पहले थोड़ा सा एक जवाब दीजिएगा। तो जवाब दीजिएगा, मान के चलिए आपके पास 50 रुपया है आपके पास और आपके भाई के पास 40 रुपया है, तो कुल मिला के कितना रुपया अभी बताइए तो 90 रुपया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ये वाला समझ जाइएगा, ये वाला समझ जाइएगा और ऐसे दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए आपके पास 50 रुपया था और आपके भाई के पास 40 रुपया, तो दोनों को जोड़ दिए तो 90 रुपया प्राप्त हो गया, ठीक है ना। अरे अब आप सोचे क्या कि हम भाई को 50 रुपया में 40 रुपया हम दे देते हैं, तो 40 रुपया अगर आप दे दीजिएगा 40 रुपया तो आप घट जाइएगा ना, मतलब आपके पास 10 रुपया रहेगा और भाई के पास आपका 40 रुपया है, आप 40 रुपया दे दिए हैं तो उसके पास कितना हो गया बताइए, सॉरी आप 40 रुपया दे दिए तो उनके पास कितना हो गया, 40 था ही और 40 आप दे दिए तो कितना हो गया 80 रुपया। तो कुल मिला के उस कंडीशन में भी जोड़ेंगे तो कितना होगा, 80 और 10 कितना हो जाएगा बताइए तो 90 होगा ना। तो मतलब इससे कुछ सीखे हैं यही कि अगर 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति या कितनों व्यक्ति रहे और उनका योगफल कुछ और अभी दिया रहेगा और वो अगर आपस में लेन देन करेगा तो योगफल जब भी निकालेंगे तो कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वही धनराशि ना इसमें हो जाता है। हाँ रेशियो सबका चेंज हो जाएगा लेकिन योगफल कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आज से गांठ बांध लीजिए, ध्यान दीजिएगा कि जब भी एक ही ग्रुप में अगर आदमी क्या करेगा, आपस में लेन देन करेगा तो योगफल कभी भी बदलेगा नहीं। लेकिन यहां पर देखिए तो 13 और 5 कितना होता है 18, 18 और 4 कितना होता है बताइए तो 22 और यहां 7 और 2 9 और 2 कितना
11। ई भी धनराशि वही है शुरू में, इसमें ए जो है बी को 200 रुपया 400 रुपया दे दिया था, तो आपस में न दिया है, तो दोनों कंडीशन में ई भी वही धनराशि है, ई भी वही धनराशि है, तो दोनों तो बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना। और यहां जोड़े तो 22 रुपया आया और इसको जोड़े तो 11 रुपया, बराबर है नहीं ना, उल्लू बना रहा है। तो हम बराबर करेंगे, बराबर करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तब 22 और 11 का एलसीएम कितना होगा बताइए। तो 22 होने के लिए ऊपर 1 से गुना कीजिए या ना कीजिए, बात बराबर है। तो इसमें हम इसको 22 होने के लिए 2 से गुना, तो इधर भी 2 से, इधर भी 2 से और इधर भी 2 से। चलिए निश्चित राशि, ये रेशियो तो आपका निकल गया। अब निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जिसको भी निकालना रहेगा हम उसको गुना कर देंगे। तो निश्चित राशि आपको क्या बोल रहा है, यदि 400 रुपया है निश्चित राशि, लेकिन क्या है देखिएगा, यदि ए अपने हिस्से में से 400 रुपया बी को दे दे तो रेशियो में कितना दे रहा है उतना बढ़ गया होगा, घट गया होगा, और बी का उतना बढ़ गया होगा। तो देखिए कितना दिया है, 5 था, हो गया 4, तो मतलब बोल सकते हैं ना एक घाटा 1 के दिया होगा, और देख लीजिए एक इधर जुट गया होगा, देखिए 13 से हो गया कितना 14, तो कितना बढ़ा बताइए, तो 1। तो दिया का तुलना दिया से, अब दिया का तुलना बाकी से ना कर दीजिएगा, यहां पैसा दिया है तो पैसा दिया है का तुलना पैसा दिया है से, और जो पूछेगा उसको गुना कर देंगे। तो बताएं कि कुल धनराशि क्या है, कुल धनराशि पूछ रहा है टोटल, तब 22 से गुना, इससे कीजिए, इससे बात बराबर ना है, तब 22 से गुना कर दिए। तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 पर 2 0, आपका आंसर हो गया। ध्यान से बस वही निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जिसको भी निकालना है उसको हम गुना कर देंगे। कैसनो क्वेश्चन रहेगा आंख मूंद के आंसर आएगा, ठीक है। और भी हम जब प्रैक्टिस आपको हम करवाएंगे, तो इसको डायरेक्ट ऑप्शन ए से हम बतवा देंगे कि ऑप्शन ए सर कैसे बनाएंगे, वो भी बताएंगे। तभी आपका सीखने का समय है, पहले आराम से सीखिए, उसके बाद देखिए ना हवा में कैसे उड़ाते हैं, हवा में उड़ाएंगे एकदम चील की तरह। अब देखिए ना, जब से आपको पढ़ाना स्टार्ट किए हैं तब इससे लाइन कटता है, इससे पहले सुबह से लाइन नहीं कट रहा था, कल तो लाइन का प्रॉब्लम था इसलिए कल का वीडियो नहीं आया है, और आज पढ़ाना स्टार्ट किए हैं तो लाइन कटता है, और अभी आया है, टेंशन ना लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 122 नंबर। ध्यान से देखिएगा, ध्यान इधर उधर ना चुकना चाहिए, ध्यान चुकेगा तो क्वेश्चन उड़ेगा। बोल रहा है 27,351 रुपया को ए तथा बी में 4:5 के अनुपात में बांटा जाता है। कितना रुपया को, 27,351 रुपया। तो 27,351 हम निश्चित राशि बोल सकते हैं ना। तो इसमें किसका किसका भाग है, ए बी का भाग है, तो ए बी को जोड़ देंगे तो 27,351 पहुंचना चाहिए, मतलब पूर्णा चाहिए। अब उसमें से ए बी का बोल रहा है, ए भाई साहब और बी भाई साहब का है कि 4:5 के अनुपात में बांटा जाता है। अब ध्यान दीजिए, ए अपने हिस्से में से कुछ रुपया बी को दे देता है तो उनके भागों में 1:2 का अनुपात हो जाता है। अब इसमें से कुछ रुपया निकाल के जो है ना ए दयालु था, कुछ रुपया निकाल के जो है ना बी को दे दिया है, तब अनुपात 1:2 हो जाता है। तो बताएं कि ए अपने हिस्से का कितना गुना बी को देता है, ए अपने हिस्से का कितना गुना बी को देता है। ध्यान दीजिएगा, आज से क्या आपको हम शुरू में बोले थे कि अगर आपको निश्चित राशि दिया हुआ है और आपसे निश्चित राशि पूछा तभी निश्चित राशि का काम कुछ है। अगर निश्चित राशि दे रखा है और आपसे निश्चित ना पूछा है, मतलब रेशियो पूछा हो या कितना गुना है पूछा हो या कितना भाग पूछा हुआ हो, तो निश्चित राशि से कोई काम ना करेंगे, निश्चित राशि से कोई काम ना। तो काम किससे रहेगा, रेशियो से रहेगा, कम रहेगा सिर्फ रेशियो से। अब अगर इस टाइप से करने जाइएगा तो बहुत लंबा चौड़ा, पहले तुलना कीजिएगा तब ना निकलेगा, और इधर कीजिएगा। और याद रखिएगा वही चीज, अगर निश्चित राशि अगर ना पूछा तो रेशियो से मतलब है, सिर्फ रेशियो से मतलब है। हाँ, अगर कोई प्रश्न में निश्चित राशि आपसे पूछ लिया तब निश्चित राशि रहेगा, तभी उसका हम जवाब दे पाएंगे। लेकिन अगर निश्चित राशि ना पूछेगा तो खाली रेशियो भी रहेगा, काम हवा में उड़ेगा। अब देखिए क्या करना है, तो देखिए ये जो धनराशि था 5 और 4 कितना 9,
और इसको भी जोड़े, आपस में ना लेन देन किया था। ए बेचारा दयालु था तो बी को दे दिया, तो कुल वही धनराशि में न दिया है। तो कुल अगर योगफल निकालेंगे तो उस समय और दिला के बाद जो निकालेंगे दोनों तो बराबर होना चाहिए, लेकिन उस समय जोड़े तो 9 और इधर 2 और 1 कितना 3, बराबर है का? ना बराबर है। तो इसको बराबर करेंगे तो 9 और 3 का एलसीएम 9, 9 होने के लिए 1 से गुना करे या ना करे बात बराबर। इसको 9 होने के लिए 3 से गुना, इधर भी आपका 3 से और इधर भी 3 से। और आप लोग देखिए ध्यान से रखिएगा कि क्वेश्चन कखने टाइम को दे देंगे, टाइम वाला ध्यान रखिएगा। अब देखिए बराबर तो हो गया, कोई दिक्कत ना है। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा था उसको देखिए, बोल रहा ए अपने हिस्से का कितना गुना बी को दे देता है। ए अपने हिस्से का कितना गुना बी को दे देता है ये पूछ रहा है। तो ए अपने हिस्से का ना, तो का लगाओ ए के हिस्से के साथ, तो ए का हिस्सा कितना है बताइए, तो 4। जिसके साथ का लगा रहेगा उसको नीचे रखेंगे और जितना देगा उसको ऊपर में रख देंगे, वही तो आपका गुना हो जाएगा, वही तो आपका आंसर होगा ना। तो जितना दिया होगा उतना घट गया होगा। देख लीजिए 4 से हो गया 3 तो 1 घट गया है, और इसका देखिए 1 बढ़ गया होगा, 5 से हो गया 6, 1 बढ़ गया है। तो कितना दिया, 1 दिया है ना, तो यहाँ 1 लिख दीजिए ना, 1/4 गुना आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए 127 नंबर देखिए ध्यान से, 127 नंबर ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है वर्ग दशम के सत्र के आरंभ में 14 वर्ष से कम तथा 14 वर्ष से अधिक उम्र वाले विद्यार्थियों में 5:4 का अनुपात है। देखिए 10 के आरंभ में जब एडमिशन करवाता है उसको आरंभ बोलते हैं, उस समय जो है ना 14 वर्ष से कम और 14 वर्ष से ज्यादा, तो ज्यादा वाला को +14 लिख देते हैं और कम वाला को -14 लिख देते हैं। और इसका जो अनुपात था ना 5:4 के अनुपात में था, 5:4 के अनुपात में था। और सत्र के मध्य में 35 विद्यार्थी जो 14 वर्ष से कम उम्र के थे 14 वर्ष से अधिक उम्र के हो जाते हैं। तो आपका 35 को निश्चित राशि दिया हुआ है, तो निश्चित राशि क्या है बताइए, तो जो 14 वर्ष से कम का था ना वो 14 वर्ष से अधिक हो गया है। क्या गो, 35 गो। तो रेशियो में भी जितना अधिक होगा उसका तुलना उसके साथ करेंगे और जो भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे, यही तो करना है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, 14 वर्ष से अधिक उम्र के हो जाते हैं जिसके कारण इनके बीच 2:3 का अनुपात हो जाता है। और जैसे ही 14 को 35 को ज्यादा हुआ ना तो अनुपात हो जाता है आपका 2:3 के अनुपात में हो जाता है। ठीक है, तो बताएं कि वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी थे यदि यह मान लिया जाए कि सत्र के मध्य ना किसी विद्यार्थी का नामांकन हुआ है और ना ही कोई विद्यार्थी कक्षा छोड़कर जाता है। ठीक है ना, तो कुल कितने विद्यार्थी थे ये पूछ रहा है। तो देखिए अब कभी आपके साथ भी ना होता है, 10वां में आप एडमिशन करवाए उस समय 13 वर्ष एज था। अब जैसे फॉर्म भरने का डेट आया है, मतलब जैसे फॉर्म भरने का डेट आया है आपका एज हो गया 14, तब ना फॉर्म भरिएगा, तब ना। तो उस कंडीशन में बोल सकते हैं ना, उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि ये आर बोल है क्या, सत्र के मध्य में ना तो कोई आया है और ना तो कोई गया है, मतलब जितना था पहले उतना तो अब भी होना चाहिए। और इधर जोड़िए तो पहले था 5 और 4 9 के रेशियो में, अब देखिए 3 2 5 है, लेकिन जबकि बताइए ना आइबे किया है और ना गया है, तो जितना अभी है उतना अभी हो, जितना अभी है उतना तो भी होगा, उतना ही होना चाहिए। तो इधर दोनों तो बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि ना आया है ना गया है तो दोनों बराबर। तो इधर 9 बराबर नहीं तो बराबर करेंगे, 9 5 का एलसीएम 45, 45 होने के लिए ऊपर 5 से गुना, तो इधर भी 5 से करेंगे इधर भी 5 से करेंगे। इसको 45 होने के लिए 9 से, इधर भी 9 से, इधर भी आपका 9 से। अब देख लीजिए 35 को विद्यार्थी था जो कि 14 वर्ष से कम था और 14 वर्ष से अधिक हो गया है। यहां देख लीजिए 25 को था, 25 को कम था और हो गया कितना, 9 दूना 18 गो, तब बोल सकते हैं ना 7 को कम गया है, तो इधर 7 को ज्यादा हो गया। देखिए 5 चौके 20 है और 9 तिया 27 है, तो 7 को ज्यादा हो गया। तो वही 7 को रेशियो में जो है कम वाला था और कुछ दिन के बाद सत्र के मध्य हुआ तो 7 को था, क्या हो गया, वो ज्यादा वाले में चला हो गया। तो 7 को बोला था और यहाँ निश्चित राशि में 35 था, तो 35 का तुलना कितना से, 7 से, और जो भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे। तब आपसे पूछा था टोटल कितना है, कितना था, तो 9 5 45 से गुना कर देंगे।
आप 7 से काट दीजिए ना, 7 पचे 35, पचे 25 का 5 पंचों के 20 और 2 22, आपका 225 आपका आंसर हो गया। राइट आंसर 225, नोट कर लीजिए। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है क्या, मेरे खर्च और बचत में 3:2 का अनुपात है। मेरे खर्च और बचत में, लीजिए खर्च हो गया और बचत में 3:2 का अनुपात है, और खर्च प्लस अगर बचत हम कर देंगे तो आय भी निकल जाएगा। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं ना 3 2 5 रुपया कमा रहे हैं, अभी तक 5 रुपया कमा रहे हैं, जिसमें 3 रुपया खर्च कर रहे हैं, 2 रुपया बचा रहे हैं। चूंकि हम इसे निकाले, खर्च और बचत को हम जोड़ देंगे तो आय निकल जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, यदि मैं अपने बचत में 100 रुपया की वृद्धि कर दे तो मेरे खर्च और बचत का अनुपात 5:4 हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, बचत में कोई व्यक्ति वृद्धि करेगा तो खर्च उसका घटेगा, आय पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आय बोलता तब ना कि आय बढ़ा दिए हैं, है ना। यहां बचत वृद्धि कर रहा है तो बचत वृद्धि करेगा तो आय पे कोई इफेक्ट ना पड़ेगा, ठीक है। तो बचत में 100 रुपए का वृद्धि कर रहा है, बचत में 100 रुपए का वृद्धि कर रहा है, तो बचत में वृद्धि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे, और जिसको भी निकालना रहेगा उसको हम गुना कर देंगे। और जैसे बचत में वृद्धि कर दिया ना 100 रुपए का, तब अनुपात हो गया 5:4 का अनुपात में हो गया। बचत में वृद्धि करेगा तो आय घटेगा, सॉरी बचत में अगर वृद्धि करेगा तो खर्च जो है बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन आय में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यहां 5:4 कितना है आपका बताइए तो 9 है, इफेक्ट पड़ गया। जबकि आय क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समान करने के लिए कितना से ऊपर कर देते हैं गुना, कितना से 9 से कर देते हैं, 9 5 45, इधर भी आपका 9 से, इधर भी आपका 9 से, इसको 45 पुराने के लिए 5 से, तो इधर भी 5 से, तो इधर भी कितना 5 से। अब बोला था आय में 100 रुपया की वृद्धि हुई, सॉरी बचत में 100 रुपया का वृद्धि हुआ, तो रेशियो का तुलना अनुपात को उसी पर से करेंगे। तो 9 दूना 18 से 5 के 20 हो गया, कितना वृद्धि किया था 2, तो इसका तुलना वृद्धि का तुलना वृद्धि से, और जो भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे। तो आपसे पूछ रहा है क्या, तो बताएं कि मेरी आय क्या है, आय पूछ रहा है तो आय से गुना कर देंगे। तो 9 5 45 दोनों जगह तो वही ना, यहां भी वही, तो 45 से गुना कर देंगे। 2 से काट लीजिए, ये 50 हो गया, इसको गुना कर दिए, 5 25 का 5 हो गया, 5 के 20, 21 और 22, मतलब 2250 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। और इसके बाद वाला भी क्वेश्चन जो है ना 125 नंबर क्वेश्चन भी एकदम सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, लेकिन उसमें परसेंट में पूछा है। परसेंट में पूछेगा तो सिर्फ रेशियो से मतलब है, निश्चित राशि से कोई मतलब ना है, रहे तो भी सही, ना है और सही। चलिए देखते हैं 125। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 125 ध्यान से। बोलना मेरे खर्च और बचत में 3:5 का अनुपात है। मेरा खर्च और बचत में अनुपात कितना दे रखा है, 3:5 है, और आप जानते हैं कि खर्च और बचत को जोड़ देंगे तो मेरा आय निकल जाएगा, ठीक है ना। तभी तक अगर आय निकालना चाहेंगे तो 5 3 कितना होगा, 8 होगा। अब क्या बोला, यदि यह अनुपात 2:3 करना हो, यदि यह अनुपात 2:3 करना हो तो बताएं कि बचत में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी, और यह भी ज्ञात करें कि खर्च में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो बचत में वृद्धि और खर्च में कमी के बारे में बोल रहा है, तो आय पर कोई इफेक्ट करने का बात नहीं बोल रहा है। तो 5 3 इधर कितना, 3 और 2 कितना है, 5 है, जबकि आय पर कोई इफेक्ट बोल ही ना रहा है। तो आय तो दोनों कंडीशन में बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना। तो आय बराबर है क्या, नहीं ना, तो बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए 8 5 का एलसीएम 40, 40 होने के लिए 5 से गुना, इसमें कितना से करेंगे 5 से, और इसमें भी 5 से करेंगे, और इसको 40 होने के लिए 8 से गुना, और इसको भी 8 से करेंगे, और इसको भी 8 से करेंगे। और आपसे पूछ रहा है, इस प्रश्न में पूछ रहा है, कोई निश्चित राशि नहीं पूछ रहा है। तो निश्चित राशि नहीं पूछेगा तो निश्चित राशि नहीं देगा प्रश्न में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए निश्चित राशि है भी नहीं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बचत में कितने % की कमी करनी होगी, बचत में कितना % की कमी करनी पड़ेगी। तो पहले बचत कितना था, 25, और अब हो गया कितना 8 तिया 24, तो कितना कम करना पड़ेगा 1,
तो कमी जो भी रहेगा, जितना कम करना पड़ेगा उसको ऊपर लिखेंगे। अब परसेंट पूछेगा तो गुना 100 कर देंगे। तो 2500 के 100, आपका पहला का क्वेश्चन जवाब हो गया 4%। और बोल रहा दूसरा क्या, यह भी ज्ञात करें कि खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। खर्च में कितना, तब पहले कितना था, 5 दिया 15, और जितना भी वृद्धि रहेगा उसको ऊपर में परसेंट में निकालना है, गुना 100। अगर भाग पूछता तो गुना 100 से नहीं करते, यहीं तक करके रख देते तो आपका आंसर वहीं पे निकल जाता। तो चलिए 5 दिया 15 से 8 दूना 16 हो गया, कितना वृद्धि कर रहा है 1, तो 1 ऊपर कर देंगे। अब 5 से काटिए, 5 दिया 15, 5 से काटिएगा तो 20 25 100, इसको काटिएगा 6 दिया 18 और 2 20, मतलब 6.2/3% की वृद्धि करना पड़ेगा। क्या चीज में, खर्च में, और बचत में कितना की कमी, 4% की कमी करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट आपको अगले क्लास में करवाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज का क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन हाँ वही ध्यान रखिएगा। तो हम आज का क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, लेकिन बात वही ध्यान रखिएगा, हम क्वेश्चन में टाइम हम लिख दिए हैं, अब कहाँ लिखे हम बताएंगे नहीं। क्वेश्चन में टाइम हम एक जगह लिख दिए हैं, कब का टाइम है पता नहीं, हो सकता है 10 बजे है कि 12 बजे है, ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में टाइम लिखा हुआ है। अब हम क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। तो क्वेश्चन यही है, मैथ का क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और सबको एक टाइम पे देना है। जितना बजे हम आपको टाइम बोले हैं उतना बजे ही आपको देना है, और सबको एक साथ। अगर उससे पहले अगर दे दीजिएगा तो फिर आपका कल्याण है, आपका इनवैलिड कर दिया जाएगा। बार बार बोल रहे हैं, सब एक साथ दीजिएगा, चीटिंग कोई चीटिंग ना, शुरू से अंत तक वीडियो देखिए और आप इसका जवाब दीजिए। क्योंकि आपको फायदा होगा तो हमको फायदा होगा, हमको फायदा होगा तो आपको फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए हम यही तक करते हैं, नेक्स्ट आपको अगले क्लास में करवाएंगे। और हाँ थोड़ा सा देखिए, कल हो सकता है वीडियो आपका ना आ पाए। ठीक है, देखते हैं, हो सकता है, 100% नहीं बोल सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि अगर कल कहीं अगर हम निकल गए तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में अच्छा खासा समय लग जाता है। इसको एडिट करना पड़ता है, प्लस इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है। यहाँ नेट स्पीड बहुत स्लो है, इसी वजह से नहीं हो पाता है, अच्छा खासा 3-4 घंटे का समय लग जाता है। इसी वजह से नेट स्पीड की वजह से आपका ऑनलाइन क्लास नहीं करवा रहे, नहीं तो आपका ऑनलाइन ही क्लास करवाते हैं, हम लाइव क्लास करवाते हैं। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट आपको अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, और आराम से तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बस ध्यान दीजिए, ध्यान मिलेगा। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।